हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के शो में। अपने शो में मैं अक्सर आप सभी से बात करती हूँ पेरेंटिंग को लेके विषयों पे। तो आज भी मैं आप सभी से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि बच्चों को आप बिना गुस्सा हुए कैसे उनको सुधार सकते हैं, कैसे बच्चों में अच्छी आदतें डाल सकते हैं। देखिए होता क्या है, अक्सर पेरेंट्स बच्चों की गलतियों के लिए उन पे गुस्सा कर बैठते हैं, उन पे चिल्लाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपके गुस्से करने से क्या बच्चों पे एक पॉजिटिव चेंज आता है? नहीं आता है ना। तो आप इस बात को ऐसे देखिए कि बच्चे डर सकते हैं आपके गुस्से से, आपके चिल्लाने से, और बच्चा झूठ बोलना सीख सकते हैं। तो इससे बच्चों का आत्मविश्वास भी कम होता है। तो आइए आज जानते हैं 3 ऐसे पॉजिटिव पेरेंटिंग टिप्स जो आपको बिना गुस्सा किए आपके बच्चों को सुधारने में आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहली मेरी टिप है कि धैर्य से बच्चों के साथ आपको बात करनी है। बच्चों को आपको धैर्य सिखाना है और एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन सिखाना है। बच्चों को सही और गलत का फ़र्क सिखाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि पेशेंस के साथ बच्चों से आपकी बातचीत। जब बच्चा कोई गलती करे तो आप उसको तुरंत डांटिए नहीं, आप उसको पनिशमेंट मत दीजिए। आप शांत रहिए, बच्चे को प्यार से समझाएं कि उसकी क्या गलती थी और इस गलती का क्या प्रभाव हो सकता है। तुमने ये गलत किया कहने के बजाय अगर आप बच्चों से कहेंगे कि तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा, क्या तुमने ऐसा सोचा है? जब आप बच्चे से सवाल पूछते हैं तो बच्चा सोचने लगता है कि हाँ मैंने गलती की है तो इसका क्या आफ्टर इफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, आप उसको बार बार होमवर्क करने के लिए कह रहे हैं। आप गुस्सा करने की बजाय आप बच्चे से पूछो, तुम होमवर्क नहीं कर रहे हो, कल क्लास में सबके सामने टीचर तुम्हें डांटेगी तो कैसा लगेगा? तो बच्चा समझेगा कि हाँ मुझे होमवर्क करना है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा। और जब आप उसको प्यार से समझाते हैं तो और अच्छी तरीके से समझता है। तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, पॉजिटिव डिसिप्लिन अपनाएं। बच्चों को एक डिसिप्लिन सिखाने के लिए बच्चों को डांटने के बजाय उनको एक सही तरीके से आपने गाइड करना है। बच्चों की अच्छी आदतों पर ध्यान दें और जो उनकी अच्छी आदतें हैं उन आदतों को आपको अप्रिशिएट करना है। बुरी आदतों को सुधारने के लिए आप उनको पनिशमेंट बिल्कुल मत दीजिए, बल्कि आप उनको ऑप्शन दीजिए। और साथ ही बच्चों के साथ कभी भी नेगेटिव वर्ड्स मत इस्तेमाल करिए, जैसे कि तुम हमेशा गलत करते हो। इसके बजाय आप उससे पॉजिटिव वर्ड्स में बात कर सकते हैं कि तुम इसे और अच्छे ढंग से कर सकते हो, देखो एक बार ट्राई करके देखो। तो ऐसा करने से बच्चे को एक पॉजिटिव बात सुनने को मिलती है, तो वो कोशिश करता है कि उस गलती को ना दोहराएं। मान लीजिए बच्चा गुस्से में चीज़ें फेंकता है, तो आप उसको डांटें नहीं, बल्कि उसको गुस्से को शांत करना सिखाएं कि बैठ जाओ, शांत रहो, पानी पी के देखो। तो इस तरह से जब आप बच्चे को पानी पिलाते हैं तो उसके इमोशंस कंट्रोल में आते हैं, बच्चा अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आपको खुद एक एग्जाम्पल बनना है बच्चे के सामने, क्योंकि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा वो सीखते हैं। अगर हम खुद गुस्से में चिल्लाते हैं तो क्या होगा, बच्चा हमको देखकर वैसे ही सीखेगा। इसीलिए शांत रहें, अच्छे व्यवहार का उदाहरण बच्चे के सामने आपको पेश करना है। अगर कोई गलती आपसे हो जाती है तो उस गलती को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, ताकि बच्चा भी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने गुस्से में आकर कुछ बच्चे से गलत कह दिया है तो आप बच्चे से माफ़ी मांग सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। तो इससे बच्चा आपको देखकर ये सीखता है कि गलतियों को स्वीकार करना और उनको सुधार करना सही है, और बच्चा फिर अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगा। तो अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि गुस्से से बच्चों को सुधारना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपके पेशेंस और पॉजिटिव डिसिप्लिन और सही एग्जाम्पल के साथ आप उन्हें बिना डांटे, बिना गुस्सा किए पॉजिटिव डिसिप्लिन सिखा सकते हैं। बच्चों से आपको पॉजिटिव कन्वर्सेशन करना है, उनकी फीलिंग्स को समझना है और उन्हें खुद सीखने का मौका देना है। बच्चों को डराने के बजाय बच्चों को प्यार से आपको
गाइड करना है। तो आप देखिएगा आपके बच्चे अच्छा व्यवहार सीखते हैं। तो आपको हमेशा पेशेंस के साथ बच्चों को जो भी आप सिखाना चाहते हैं वो आपने सिखाना है। आई होप दोस्तों आज मैंने जो 3 टिप्स आपको बताई हैं ज़रूर आपको अपने बच्चे को समझने में मदद मिलेगी। कौन सी टिप आपकी सबसे ज़्यादा मददगार है वो मुझे आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। और हाँ, आप सभी को मेरा शो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। तो दोस्तों फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले शो में एक नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ। टिल देन स्टे ट्यून एंड हैप्पी पेरेंटिंग।